बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट आज भी तकरीबन आप देखें कि 700 से ज़ायद पॉइंट माइनस हुए, तकरीबन 750 पॉइंट जो है वो माइनस हुए मार्क। अब बाज़ दोस्त काफ़ी पूछ रहे हैं कि क्या ये दोबारा से मंदी की तरफ मार्केट जा रही है या फिर तेज़ी का रुझान है। दोस्तों देखें, बात ये है कि मार्केट का थोड़ा एक फेज जो चल रहा होता है ना, मार्केट थोड़ा उसको कंप्लीट करती है। यानी कि आप देखें, पहले तेजी में मार्केट थी, फिर एकदम से मंदी की तरफ आई, करेक्शन मार्केट में बड़ी आई जो कि 1,56,500-600 से मार्केट रिवर्स हुई। उसके बाद एक कंसोलिडेशन का पीरियड होता है, मार्केट उसको थोड़ा गुजार रही है और एक आध हर्डल्स बाकी जो हैं, जैसे अफगान और पाकिस्तान का ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है, तो उस हवाले से थोड़ा मार्केट जो है कंसोलिडेशन में है। ठीक है, मार्केट का मैंने आपको एक पिवट लेवल भी बताया हुआ है, मार्केट का तेज़ी लेवल भी बताया है, वो सब कुछ आज इस व्लॉग में आपको बताया जाएगा। और दो हमारी सक्सेसफुल कॉल हैं जिनके ग्राफ भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे और फर्दर आपको बताया जाएगा कि आगे क्या क्या चलने जा रहे हैं। इन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला हमारा सेगमेंट है मार्केट समरी। मार्केट समरी में देखें तो आज जो मार्केट क्लोज हुई है 1,60,935, राउंड अबाउट आप इसको 1,61,000 भी कह सकते हैं। मार्केट में जो चेंज आई 752 पॉइंट की वॉल्यूम लगा मार्केट में। आज देखें वॉल्यूम पड़ा है KSE 100 का 30,28,64,537, जिसकी वैल्यू आपके सामने है। ओपन हुई मार्केट 1,62,089 पॉइंट पे। ठीक है, मार्केट का प्रीवियस प्रीवियस क्लोज जो था 1,61,687 था। ठीक है, यानी कि गैप ओपनिंग हुई। मार्केट हाई लगाया मार्केट ने 1,62,344 पॉइंट, जो कि 657 प्लस तक गई मार्केट। और मार्केट ने अपना लो लगाया जी 1,60,883 जो कि 1,103 पॉइंट तक माइनस गई और 750 माइनस क्लोज हुई। आगे मईशत का पहिया आप देख सकते हैं, आज ज़्यादा रेड आपको नज़र आ रहा है क्योंकि डाउन साइड पे स्टॉक्स ज़्यादा हैं। आज बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी करेक्शन आई और फर्टिलाइज़र सेक्टर में, ठीक है, और सीमेंट सेक्टर पावर में मिक्स उसके अलावा हुए। 68 स्टॉक डाउन रहे, 30 स्टॉक अप गए और 2 स्टॉक अनचेंज रहे। आगे बढ़ते हैं जी। आगे है जी ऑल शेयर मार्केट में क्या सूरत हाल लगी। तो दोस्तों आज मार्केट में देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम लगा, 1543.626 मिलियन का, यानी कि 1,54,56,26,000, यानी कि वॉल्यूम में वॉल्यूम लगा, जो कि आज वॉल्यूम मार्केट में यकदम जंप आया। और इसकी वजह 2 से 3 शेयर थे, एक WTL, दूसरे नंबर पे कैल और तीसरे नंबर पे BML। जो वॉल्यूम लीडर के हिसाब से ये भी आपको पता चल जाएगा, WTL ने आज सबसे बड़ा वॉल्यूम लगाया जी, तकरीबन 46 करोड़ का, जो कि मिलियन में बनता है 459.33 मिलियन का वॉल्यूम। आज 21 पैसे का इसने इजाफा किया, 2 रुपये 5 पैसे पे ये क्लोज हुआ। दूसरे नंबर पे आया जी BML। बैंक मुकरमा ने जो है वो आज वॉल्यूम लगाया तकरीबन 16 करोड़ का, 166.2 मिलियन का वॉल्यूम लगा। तीसरे नंबर पे बीको। बीको जो है वो 134.3 मिलियन, कैल 76.19 मिलियन, FNL 52.72 मिलियन का वॉल्यूम इसमें लगा। टॉप एडवांसर की बात करें तो ओ बॉय 11.89% का गेन आया जी इसमें, ठीक है, और 9 रुपये 41 पैसे पे बंद हुआ है। उसके बाद WTL है जी, इसने 11.41% का गेन दिया है, 21 पैसे प्लस। उसके बाद पैसम है जी, पैरामाउंट स्पिनिंग मिल्स 11.33% का, यानी कि तकरीबन लगा लें कि 0.79 पैसा इसने डाला है। इत्तफाक 96 पैसे प्लस। और FCIBL ये हुआ है जी 1 रुपये 44 पैसे प्लस। ये थे टॉप गेनर्स। आगे टॉप लूजर या डिक्लाइनर की बात करें तो कोयल आज भी खैर से लो लॉग हुआ है जी, 10% डाउन। FECTC ये भी हुआ है जी लो लॉग, 19 रुपये इसने निकाले हैं, 10% का डिक्लाइन। ASL CPS ये 18.70 रुपये इसने निकाले हैं, 10% का डिक्लाइन। डेल 10% का डिक्लाइन। PKGI इसमें भी 9.97% का डिक्लाइन है,
ठीक है, ये सारे आज के लूजर्स थे। सेकंड सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। ये हमारा है जी, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले निकालें। देखें बहुत कम पॉइंट आज डले हैं, निकले बहुत ज़्यादा पॉइंट है। सबसे पहले मिसलेनियस ने डाले हैं जी 27 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 16, रिफाइनरी 12, सीमेंट 10, ट्रांसपोर्ट 8, ऑटोमोबाइल 7 और लेदर 6 पॉइंट। और सबसे ज़्यादा जो पॉइंट निकाले हैं वो निकाले हैं जी कमर्शियल बैंक्स ने, 400 पॉइंट इसने निकाल दिए कमर्शियल बैंक ने। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 165, फर्टिलाइज़र ने 63, टेक्सटाइल ने 58, पावर जनरेशन ने 41, ऑयल एंड गैस ने 35 और ऑटोमोबाइल ने 23 पॉइंट्स निकाल दिए मार्केट से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेगमेंट है हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से। पहली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं कि मिनिस्ट्री फाइनलाइजेस द ड्राफ्ट टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025-30 टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। यानी कि टेक्सटाइल के हवाले से बेहतरीन खबर है कि मिनिस्ट्री फाइनलाइज करने जा रही है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है जी टेक्सटाइल एंड अपैरल के हवाले से। पॉलिसी 2025-30 की आ रही है, तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर पॉजिटिव बेहतर हो सकता है। Pakistan's textile export rise 3.99% to 6.39 billion in 4 months of fiscal year 2025 से 26। अच्छा एक रिकॉर्ड है। Vital Synergy make Pakistan's biggest single delivery of marine fuel। सिनर्जी का आया जी अपना सेकंड लॉट। सिनर्जी आगे मजीद बेहतर हो सकती है। अगली खबर है जी कि पाकिस्तान चाइना एग्री टू एक्सपेंड द डिजिटल कोऑपरेशन एट WTDC। आगे खबर है जी PTA's डिसीजन ऑन PDCL टेलीनॉर एक्विजिशन एक्सपेक्टेड विद इन वीक। एक वीक में ये सारा मामला हो सकता है। पॉजिटिव खबर है PDCL के लिए भी और साथ टेलीनॉर के लिए भी। आगे अगली खबर है जी कि बोरिंग रुपीस कंटिन्यूज टू स्लोली राइज अगेंस्ट US डॉलर 37th डे इन अ रो। आगे आते हैं जी मेटको फूड के हवाले से। मटीरियल इन्फॉर्मेशन है कि मेटको फूड प्लान्स IPO फॉर द फलक फूड्स सब्सिडरी ऑन PSX। टोयोटा के हवाले से खबर है जी कि टोयोटा लॉन्चेस 100% बायबैक ऑफर ऑन रीवो GRS। ये जो गाड़ी इन्होंने तैयार की थी कि इन्होंने ऑफर दिया है कि हम आपसे बायबैक करेंगे, जिस रेट पे आपने खरीदी थी उस रेट पे वापस उठाएंगे। आगे है जी गोल्ड प्राइसेस फॉल मैसिवली इन पाकिस्तान। पूरी दुनिया में डाउन हो रहे हैं तो पाकिस्तान में तो ऑटोमेटिकली होंगे। आगे है जी आई डिड नॉट लीड पाकिस्तान टू विक्ट्री, अल्लाह डिड पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स फाइट इन द नेम ऑफ अल्लाह। आर्मी चीफ साहब की तरफ से बयान है, उन्होंने कहा जी मैं लीड नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह पाक के साथ पाकिस्तान को चला रही है और पाकिस्तान इंशाल्लाह ता क़यामत जो है वो शादाबाद रहेगा और तरक्की भी करेगा। आगे खबर है जी लास्ट हाईएस्ट एवर पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट हिट अ रिकॉर्ड $386 मिलियन इन अक्टूबर। बहुत अच्छी खबर है जी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं जी। चौथा सेगमेंट है जी मटेरियल इन्फॉर्मेशन। इतनी ज़्यादा नहीं है, बहरहाल जो भी है वो आपके सामने रखते हैं। एक ही है जी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, वो है BF एग्रो के हिसाब से। बरकत फ्रेजिन एग्रो ने मुत्तहदा अरब अमारात में अपनी सब्सिडरी कायम कर दी है ताकि वो GCC मार्केट में दाखिल हो सके। ये कदम कंपनी की इलाके में तोसी और कारोबारी कदर बढ़ाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। तो इसी वजह से आप आज देखा कि इसको अपर कैप भी लगा, अपर कैप हिट हुआ। दोस्तों अगला सेगमेंट हमारा है जी अपना फिपी लिपि का। फिपी लिपि आपकी जो कल वाली थी, देखें मंडे की फिपी लिपि बहुत अच्छी आई थी। ये भी इसमें आप देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तान ने थोड़ी बाइंग की थी और फॉरेन कॉर्पोरेट थोड़ा सेलिंग पे था, यानी कि नेट सेलिंग इनकी बनी $1.21 मिलियन की। इसके मुकाबले में इंडिविजुअल ने $3.86 मिलियन का माल उठाया जी। कंपनीज ने $2.29 मिलियन का बेचा है। बैंक्स ने $14.09 मिलियन का माल खरीदा है। डेट मार्केट में खरीदा है $1.31 मिलियन का, बाकी सॉरी एक्विटी मार्केट में, और डेट मार्केट ने में इसने जो खरीदा वो $12.78 मिलियन का। आगे बढ़ते हैं जी। NBFCs बस ये सो ही हैं। उसके बाद फंड्स ने माल बेचा है जी। एक्विटी मार्केट में खरीदा देखें $1.42 मिलियन का, और डेट मार्केट में इन्होंने बेचा माल $12.78 मिलियन का। यानी कि आप ये देख सकते हैं नेट इसकी सेलिंग थी $11.35 मिलियन की, लेकिन इसमें इक्विटी मार्केट में जो स्टॉक मार्केट है इसमें $1.42 मिलियन का माल खरीदा था, ना कि बेचा। ज्यादा इसकी सेलिंग डेट मार्केट में थी।
ब्रोकर्स की बात करें तो इन्होंने भी जो है 0.45 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है और इंश्योरेंस वालों ने 2.17 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। तो दोस्तों फिपीलिपी सेटिस्फैक्ट्री थी, आज मार्केट बेहतर भी रही, लेकिन एंड टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग देखने में नजर आई। अब आपको एंड पे कैंडल पे आके बताते हैं कि क्या वजह बनी कि मार्केट जो है वो नीचे गई। इससे पहले आपको दो ग्राफ जो हमने अपने ग्रुप्स में शेयर किए थे, हमारे जो अकाउंट होल्डर्स भी हैं उनके साथ शेयर किए थे कि वेडनेसडे को हमने ग्राफ शेयर किया था एनआरएल का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एनआरएल शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट ₹345 टू 335 लेवल, अपसाइड पोटेंशियल इज एट द ₹358 से 370 टू 380 एंड 399, स्टॉप लॉस बिलो ₹330 लेवल। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये टारगेट हिट हुए हैं, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि आपके साथ बीएमएल का ग्राफ शेयर किया था और हाईली रिकमेंडेड बार बार किया था कि बीएमएल इज टेस्टिंग द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एंड शॉर्ट टर्म इज एन ओवरसोल्ड कंसोलिडेशन। ठीक है जी, a strategy should be buy on the dip for the upside target of ₹618 640 लेवल followed by the 7 के 7 तक को ये फॉलो कर सकता है लेवल। स्टॉप लॉस बिलो रखना चाहिए 5 के। तो आज देखें इसने हिट किया है ₹6.49, लेकिन ₹7 तक इसका गामजन है। 618 640 के टारगेट ये पूरे कर चुका है। उसके बाद दोस्तों ये मार्केट की तरफ आते हैं जी। ये मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट गैप ओपनिंग खुली 300 से 400 पॉइंट, उसके बाद मार्केट एक रिदम में चलती रही, मार्केट 650 पॉइंट प्लस तक गई। उसके बाद जैसे ही लेवल 1,62,000 से 1,62,500 तक का लेवल आया मार्केट की, वहां पे एक मैसेज देखने प्रॉफिट टेकिंग देखने में नजर आई और मार्केट तकरीबन 1100 पॉइंट डाउन चले गई। उसके बाद मार्केट 250 पॉइंट माइनस में क्लोज हुई, 1,60,800 के करीब, 900 के करीब, आप इसको राउंड अबाउट 1,61,000 कह सकते हैं। दोस्तों देखें आपको 1,60,000 से 1,61,000 का लेवल आपको बताया हुआ कि ये इसका एक पिवट लेवल है। इससे ऊपर ऊपर मार्केट में आप तेजी में रहें, अगर खुदा न खास्ता 1,60 को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर थोड़ी डर वाली बात होगी, लेकिन ऊपर ऊपर आप इसको डिप में बाय कर सकते हैं और आपको मौके आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मार्केट आपकी पॉजिटिव थी, सिर्फ एक खबर ने थोड़ा सा एंड पे गड़बड़ किया, जिसमें कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उस्मा बुखारी साहब की, और उन्होंने जो कुछ अफ़गान जो है ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से खबरें चल रही थी कि कुछ बॉर्डर जो है, बॉर्डर तो देखें सारे बंद हुए हैं, ना इंपोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, और कुछ फ़िश की बड़ी लॉट जो जा रही थी अफ़गानिस्तान वो भी ज़ाया हुई। और इसके अलावा कुछ इनके साथ अभी मामलात कोई पैचअप नहीं हो रहे, यानी कि सेटल नहीं हो रहे, जिस वजह से मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब है, थोड़ा गड़बड़ कर रही है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट इंशाल्लाह 161 को सस्टेन करेगी और कल भी ऊपर जा सकती है, और ये मामला जो अफवान वाला है ये बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगा। तो मार्केट की अगर आप सपोर्ट कहें तो नीचे मार्केट की इसको जो सपोर्ट नज़र आ रही है 1,60,500, ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता इसको ब्रेक करती है तो 1,60,000, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना हो तो 1,59,200 300 के करीब या 500 के करीब लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मार्केट इसको सस्टेन करेगी और मार्केट ऊपर आएगी, घबराने वाली इतनी ज़्यादा बात नहीं है। अब हम आते हैं जी अपने 10 ब्लू चिप स्टॉक्स की तरफ जो कि ज़बरदस्त किस्म आगे मार्केट को ड्राइव करने जा रहे हैं। इसमें है जी सबसे पहले नंबर पे केएचटीसी, देखें आज भी अपर कैप के करीब करीब आया और माशाल्लाह 2 दिनों में ये 60 से 70 रुपए डाल चुका है। पोल भी आज देखें बड़ा आउट परफॉर्म किया, तकरीबन 15 रुपए डाले। उसके बाद एनआरएल ने देखें अपर कैप लगाया, इसकी सेल के हवाले से खबर है, और पोल के पास इसकी 25% क्वांटिटी भी पड़ी हुई है। उसके बाद एएचएल, उसके बाद एफएफसी, ओजीडीसी, पीपीएल और एचबीएल, और छोटे 4 स्टॉक में भी कल जो मूवमेंट आ सकती है उनमें बीएमएल है, डब्ल्यूटीएल है, केएमएल है और आगा है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या फिर आपने बेचना है अपनी मर्जी से करना है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त हामिद शहजाद। अल्लाह हाफिज़।